एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और कुछ दिनों से मेरे वीडियोस के व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड कुछ सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आज का दिन मेरे लिए और भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 20 दिसंबर 2023 को मैंने अपना पहला रिव्यू वीडियो डाला था और आज के लिए वो 1 साल हो गया है। तो इट हैपन बिकॉज ऑफ आपके सपोर्ट की वजह से। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सब्सक्राइब भी हो रहा है, तो इस वजह से हुआ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई ऑलवेज बी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू यू ऑल। तो चलिए चलते हैं हम बिग बॉस के एपिसोड पे। तो यस, दिग्विजय राठी घर से एविक्ट हो चुके हैं और क्या बोलते हैं, घर के हाउसमेट्स के द्वारा उनको वोट आउट किया गया है, जिसकी वजह से वो घर से बेघर हो गया, जो हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो ये फेयर है या अनफेयर है, मैं आज के एपिसोड देखने के बाद मैं बात करूँगी। अभी मैं कुछ बात नहीं करना चाहूँगी इस चीज़ पे। तो कमिंग बैक टू कल के एपिसोड पे हम चलते हैं, जिसके अंदर श्रुतिका को बिग बॉस ने एक्सपोज किया अपने स्टाइल में। नो, आई एम स्पेसिफिकली मैंशनिंग इट इन मेकर स्टाइल में। मतलब इट्स नॉट श्रुतिका एक्सपोज हो गई है, यस हो गई है, बट ये मेकर्स के स्टाइल में हुआ है क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहते थे कि श्रुतिका टाइम गॉड बने, क्योंकि ये 2 हफ्तों की इम्यूनिटी थी एंड हमारा फिनाले बहुत करीब आ गया, जिसके वजह से बिग बॉस आप घर में से जैसे कीड़ों को हम निकाल, मक्खी को निकाल फेंकते हैं ना, उस तरह से घर वालों को निकालना चाहते हैं। उनको उनके टॉप 5 चाहिए, जिसके अंदर वो फास्ट ट्रैक में लोगों को घर से बेघर करना चाहते हैं, जिसमें 2 हफ्तों की इम्यूनिटी जो है वो श्रुतिका को मिल गई, जो बिग बॉस के टॉप 5 के लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो उस वजह से श्रुतिका नहीं बनाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस जो समीकरण के राजा रजत को बनाए थे संचालक, वो अपने समीकरण में वो फेल हो गए थे, जिसका वजह से श्रुतिका बन गए। तो अब बिग बॉस लगे पड़े हैं कि कैसे इन चीज़ों को मैं अपने फ़ायदे में लाऊं, जिसमें उन्होंने करण, अविनाश और को कन्फेशन रूम में बुलाया और श्रुतिका का एक वीडियो दिखाया, जिसमें उसने बोला कि ईडेन एंड कशिश को कि आप मेरे प्रायोरिटी, आप मुझे बना दो। तो इस तरह का एक वीडियो दिखाया गया था। तो बेसिकली कल एक राशन टास्क भी हुआ, जिसमें बिग बॉस ने एक नया ट्विस्ट लाया था कि ये नॉमिनेशन वर्सेस राशन, मतलब जो लोग नॉमिनेटेड है उन लोगों के साथ जो नॉमिनेटेड नहीं है उनको पेयर करेंगे, वो लोग राशन बेचेंगे, जिसमें श्रुतिका अगर नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट कोई चुनती है तो वो सिर्फ राशन ले सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। जो लोग नॉमिनेटेड है उनमें से अननॉमिनेटेड वालों को वो चेंज नहीं कर सकते। अगर श्रुतिका जो नॉमिनेटेड नहीं है वो इंसान को अगर वो श्रुतिका चुनती है तो उनको एक राइट मिलता है कि जो नॉमिनेटेड है उनमें से किसी को निकालना और दूसरे के साथ रिप्लेस करना। तो जिसमें विवियन वर्सेस शिल्पा जी थे, यानी कि विवियन नॉमिनेटेड नहीं थे, शिल्पा जी नॉमिनेटेड थी। तो श्रुतिका यहाँ पे विवियन को चुना, जिसमें विवियन ने रिप्लेस किया था यामिनी को विद सारा। तो बेसिकली यहाँ पे विवियन शिल्पा जी को वो सेव नहीं किए। तो शिल्पा जी ने यहाँ पे एक करेक्ट सवाल पूछा। एक्चुअली मुझे कल फर्स्ट टाइम मुझे लगी शिल्पा जी वॉज ऑन पॉइंट, वॉज दैट क्वेश्चन कि रजत नॉमिनेटेड थे, रजत के साथ विवियन की बहुत सारा समीकरण बना और बहुत सारी चीज़ों में रजत ने उनको हेल्प किया, जिसमें विवियन उनको सेव कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। और ये सवाल शिल्पा जी ने एग्जैक्टली पूछा। इट इज़ नॉट फॉर शिल्पा जी को तो वो नहीं किया, इसका धक्का तो उन्हें लगा ही लगा है, क्योंकि नॉमिनेट भी शिल्पा जी को विवियन नहीं किया और उन्हें सेव भी नहीं किया, तो ये धक्का उन्हें लगा। लेकिन उनका जो पॉइंट था रजत के लिए, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यामिनी जो है वो अपनी भाव वाली कंटेस्टेंट नहीं है बिग बॉस की, और एक ही टास्क की वजह से विवियन ने उनको सेव करना
डेफिनेटली उनका जो क्वेश्चन था कि 17 दिनों की दोस्ती को मायने नहीं रखते हो, 20 दिन की दोस्ती को तुम मायने रख रहे हो, तो लुकिंग यू आर कन्फ्यूज। बेसिकली अगर मैं विवियन की बात करूँ तो जब से उनकी वाइफ का जो फीडबैक मिला है उसके बाद में विवियन का गेम प्ले चेंज हुआ। अगर बहुत सारे लोगों को लग रहा है, तो जहाँ से मैं देख रही हूँ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि विवियन बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर बन चुके हैं करण के लिए। मतलब आप देखोगे, अगर करण किसी और से भी बात करा तो विवियन बहुत अपना पूरा काम धाम छोड़ के उसी तरफ देख रहा है। मतलब ही इज़ बिकम वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि उनकी वाइफ ने बोला कि इट्स बिकम सम अदर पर्सन शो एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट, ऐसा हो बन चुका है। तो विवियन को अभी ऐसा लग गया कि ओनली द करण इज़ द वन हु कैन रिप्लेस मी। तो वो विवियन का पूरा ध्यान अब करण पे चला गया है, बाकी चीज़ों में वो नहीं लगा रहा है। तो ये मुझे उनका इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। हाँ, इम्प्रूवमेंट इस चीज़ में हुई कि वो थोड़ा सा मुद्दा रखने लगे, थोड़ा सा अपनी आवाज़ उठाने लगे, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन उनके गेम में मुझे उतना इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, क्योंकि आस्तीन के सांपों को तो वो अभी भी बाजू में रख के चल रहे। ईशा हो या अविनाश, अविनाश घोड़े पे जाके करण के साथ कुछ और ही बात करता है और नीचे आके विवेन को कुछ और ही बोल देता है कि मैंने करण के साथ वो किया, ये किया, मैंने पछाड़ दिया, सब कर दिया, बट कि जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड अगर आप कल भी देखोगे तो अविनाश विवियन को बोल रहा था कि आप इनके समीकरण में मत जाओ, इनके बारे में मत सोचो। मतलब आप सब सोच सकते हो अविनाश, बट आप विवियन को सोचने नहीं दे रहे। तो बेसिकली आस्तीन के सांपों को बाजू में ही रख के पाल रहा है विवियन, बट वो देख नहीं पा रहे, उनका सिर्फ ध्यान करण पे आ गया है, विच इज़ आई थिंक विच इज़ रियली नॉट गुड। जबकि उनकी वाइफ ने ये भी बोला कि अविनाश और ईशा भी आपकी सगी नहीं है। तो ये चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों में ना श्रुतिका ने राशन के ऊपर सारी नॉमिनेशंस को ही वो चुनते गई, जिसमें चक्रव्यूह में ऐसा हो गया कि चुम एंड श्रुतिका नॉमिनेशन से बाहर आ गए थे। ईशा, विवियन एंड रजत, अविनाश, ये सारे लोग नॉमिनेशंस में आ गए थे। तो उसके बाद में हमारी श्रुतिका पूछती है कि बिग बॉस मैं घी और कॉफ़ी ले लूँ क्या, जिस पर बिग बॉस बोलते हैं कि अगर सब चेंजेस ही करने हैं तो हमें एक और चेंज कर दो, तो आप पूरा राशन ले लो और पूरे घर वाले नॉमिनेट हो जाओ एक्सेप्ट श्रुतिका। मतलब दिस इज स्टंट बाय बिग बॉस की श्रुतिका के खिलाफ पूरे घर को करने के लिए, क्योंकि जब और ये जो डिसीजन था बिग बॉस ने स्वयं घोषित कर दिया, जबकि बाकी नॉमिनेशंस के जो राउंड थे बिग बॉस ने तब सिर्फ श्रुतिका को हाँ या ना ये बोलने के बोला था। बट जब ये पूरा घर नॉमिनेटेड और श्रुतिका एक सेफ जो राशन के लिए था, तो बिग बॉस ने ऐलान किया। श्रुतिका नीचे से बोल रही थी, मतलब बाहर से बोल रही थी कि नो नो बिग बॉस नहीं चाहिए, पूरा घर नॉमिनेट नहीं, ऐसा वो कुछ बोल रही थी। बट बिग बॉस ने सुना नहीं। बेसिकली इट वॉज स्टैंड बाय बिग बॉस की हमें पूरे घर को श्रुतिका के खिलाफ करना है। उसके बाद में ये कन्फेशन रूम वाला सीन हुआ जिसमें श्रुतिका को एक्सपोज करने का। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि श्रुतिका प्लेड फॉर हर सेल्फ, मतलब श्रुतिका अपने लिए खेली। जी हाँ, अगर को बिग बॉस का गेम ही ऐसा गेम होता है कि जहाँ पे अपने लिए अपने को फर्स्ट प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, देन अपने दोस्तों के लिए सोचना पड़ता है। कुछ टास्क ऐसे आते हैं जिसमें हम आपको छोड़ के किसी और को हेल्प करते, एक्सटेंड हेल्प करते, दैट इज़ फॉर सम एक्सटेंड। बट उस घर में रहने के लिए पहले अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इस बार का इम्यूनिटी जो था वो 2 हफ्ते के लिए था, यानी कि डायरेक्ट 13 वीक। तो अगर श्रुतिका इसमें सेल्फिश हो गए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, देर इज़ नो रॉन्ग इन दैट अगर श्रुतिका अपने लिए खेली है। बट यहाँ पे एक ही मिस्टेक श्रुतिका से जो हुआ है वो ये मैं बोलती हूँ कि वो ये था कि वो बार बार जो चुम का जप करती थी कि चुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, चुम मेरी नंबर 1 है, चुम के बाद ही मेरा कुछ और है। ये जो उसका हर वक्त का कैसेट जो था ये उसको डुबा लेके गया। बिग बॉस को भी एक मौका मिल गया कि श्रुतिका को एक्सपोज करने का। तो चुम को वो जब ये टास्क चल रहा था तब श्रुतिका ने बोला था कशिश कोइडन को कि आप मेरे प्रायोरिटी रहेंगे चुम के बाद, ठीक है। जब ये श्रुतिका टाइम गॉड बन गई तो तब श्रुतिका ने बोला कि चुम 1, करण 2, 3 दिग्विजय, 4 शिल्पा, देन 5th एंड 6th ईडन एंड कशिश। तो ये रैंकिंग उसने बताई थी। तो बेसिकली यहाँ पे श्रुतिका क्यों गलत हो गए, तो श्रुतिका इसलिए गलत हो गई कि उसने अपनी रैंकिंग बोल दी
अपनी प्रायोरिटी की रैंकिंग बोली और उसने ये बोला कि मैं चुम को प्रायोरिटाइज करूँगी पहले, देन उसके बाद में आप दोनों को, कशिश और ईडन को। ये जो वाक्य उसके थे, इसकी वजह से श्रुतिका गलत बन गई है इस पूरे मामले में। ये कहते हुए बिग बॉस ने दिखाया कि श्रुतिका वॉज प्री प्लान्ड थी, उसको बनने था, बट वो आप लोगों को उल्लू बना के वो बन गई। तो बेसिकली इसमें श्रुतिका को कोई गलत नहीं। बेसिकली श्रुतिका ने शुरुआत में बोला था कि मैं चुम के लिए बनाऊंगी, मैं चुम के लिए खेलूंगी, बट उसको नहीं पता था कि इस तरह से वर्ल्ड वाइड की तरह उसको सपोर्ट मिलेगा कशिश से, जो उसकी कभी दोस्त नहीं बनी, एक दूसरे को दोनों काटने को उतरते थे। वैसी कशिश उसको मदद करेगी श्रुतिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। एडन ने उसको हेल्प किया। तो एंड हमारे रजत जो थे वो समीकरण में चूक गए और इन्होंने उन्हीं को बहुत ज़्यादा मौका दिया, ईडन और कशिश को गोडाउन में जाने का। तो ये सारी चीज़ें उनके फेवर में आ गए, जिसको उसने फेवर ले लिया। तो इसमें अगर श्रुतिका सेल्फिश होके खेले तो दैट इज नॉट रॉन्ग, बट वेर शी बिकम रॉन्ग दैट कंटिन्यूसली सेइंग दैट चुम इज माई प्रायोरिटी एंड मैं चुम के लिए, अगर श्रुतिका वहाँ पे बोल भी देती ना कि भाई मैं बनना चाहती हूँ, मुझे बनना है अभी 13th वीक के लिए, अगर बोल भी देती थी वो भी फेयर एंड फाइन हो जाता। अगर श्रुतिका बनने के बाद भी अगर ये बोल देती कि चुम देखो तुम मेरे लिए प्रायोरिटी थी, बट अभी उन लोगों ने मुझे मदद किया तो उनके बाद ही मैं देखूंगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था टास्क के दौरान। श्रुतिका ने ये भी नहीं बोला। अगर वो बोल देती चुम के साथ, तो चुम इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए गर्ल कि वो तुमने मुझे धोखा दिया बोल के अननेसेसरी मेसअप करने वाली लड़की नहीं है चुम। जैसे अगर इस जगह पे ईशा और कोई और घर का सदस्य होता तो डेफिनेटली वहाँ पे झगड़ा करता, लेकिन चुम नहीं करती, बेसिकली चुम नहीं करती। एंड अगर ये बात चुम को पहले श्रुतिका ने बता दिया होता तो चुम शायद ये चीज़ घर में सबको बोल देती एंड शी वुड हैव डिफेंडेड हर ऑल्सो, ये मूव को भी वो डिफाइन करती। बट श्रुतिका ने ये चुम से भी डिस्कस नहीं किया, इस वजह से श्रुतिका गलत गई है। एंड यही चीज़ बिग बॉस दिखाना चाहते थे ताकि करण इस चीज़ पे बोले, चुम भी उसके खिलाफ हो जाए, श्रुतिका वर्सेस चुम हो जाए। एंड देन अविनाश को भी दिखाया गया, क्योंकि अविनाश तो तेल डालता है ऐसे मामलों में, बहुत अच्छे से डालता है, तो इस वजह से दिखाया गया जिसपे। लेकिन मुझे चुम बहुत ही ज़्यादा सुपर स्मार्ट लगी। मैं नहीं बोल रही हूँ ओवर स्मार्ट, मैं सुपर स्मार्ट बोल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि चुम को पता है अगर ऐसा वीडियो दिखाता है इसका मतलब यही होता है कि हमें उनके खिलाफ खड़े करने के लिए। बट चुम वॉज वेरी क्लियर एंड शी सेड हाँ अगर वो बनना चाहती है इसमें कोई गलत नहीं है बिग बॉस। बट वहाँ पे अविनाश बोलने लगा ये गलत नहीं है, लेकिन उसने प्री प्लान किया है, आप लोगों को गलत चीज़ बोल के उसने बनाया, ये अविनाश बोल रहा था। करण भी कुछ कुछ चीज़ें बोल रहे थे, लेकिन चुम वॉज ऑन हर ओपिनियन कि कुछ गलत मुझे नहीं लग रहा। लेकिन इस चीज़ में बार बार बिग बॉस इंटरफियर करके कुछ चीज़ें चुम के दिमाग में डाल रहे थे कि इट्स नॉट ओके चुम, यू शुड रिएक्ट, यू शुड फाइट विद श्रुतिका, ऐसे वो बता रहे थे। एंड वेरस चुम का देखा जाए तो चुम डेफिनेटली वो हर्ट हुई है इस चीज़ से कि श्रुतिका ने इस तरह से किया है, बट इन द वे शी इज़ ऑल्सो स्मार्ट इनफ कि ये चीज़ अगर मैं हर्ट हो गई है, मैं पूरा दिखाने लग गए, तो मैं कहीं ना कहीं बिग बॉस के इसमें आ जाऊंगी। और जो मेरा ऑलरेडी एक इमेज है, चुम इज़ ए गिवर, चुम इज़ ए प्रोटेक्टर फॉर हर फ्रेंड्स, चुम इज़ अ डिफेंडर फॉर हर फ्रेंड्स, तो ये चीज़ कहीं गायब हो जाएगी, तो मैं ये नहीं करूँगी। तो चुम वो स्मार्ट प्ले ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो श्रुतिका रात को चुम जो है करण के बाजू से उठ के वो चली गई श्रुतिका के पास सोने के लिए। तो बेसिकली चुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। अगर मैं एक प्रोस्पेक्टिव से देखूँ तो अरे देखो चुम कितनी अच्छी लड़की है, तो उसने श्रुतिका इस तरह से करने के बावजूद भी चुम उसको अपना दोस्त मानती है। अगर ये पॉइंट होता, एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी आता, वो ये है कि श्रुतिका अब रो रो के अपना क्या बोलते हैं सिंपैथी ले रही है कि मैं ऐसे सोच से मैंने नहीं किया, यू आर माई प्रायोरिटी, ऐसे सोच से मैंने नहीं किया। श्रुतिका रो रो के सिंपैथी ले रही है, तो चुम डजंट वांट श्रुतिका टू टेक दैट sympathy. Chum in fact she is taking the sympathy that after all these things also she is sitting with her. तो चुम is playing very smart, क्योंकि जब
श्रुतिका के साथ झगड़ा हुआ, श्रुतिका रोई तब भी चुप नहीं गई। उसके बाद में उनका पैचअप हुआ, फिर भी चुप नहीं गए श्रुतिका के पास सुनने के लिए। जब बग्गा जी चले गए थे, श्रुतिका बिकम एलोन, वो रो रही थी, तब भी चुप नहीं गई। बट कल के ही एपिसोड में चुप गई, तो दैट इज डेफिनेटली अ सुपर प्ले बाय चुप। बट इवन दो आई लाइक चुप, आई लव हर गेम प्ले वॉट एवर शी प्लेस। तो इस तरह से चीज़ें हुए। तो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि श्रुतिका को टाइम गॉड बना के बिग बॉस एक रैंकिंग सिस्टम देंगे, जिसमें दिग्विजय को उन्होंने 12th नंबर पे रखा, सॉरी 11th नंबर पे रखा है। तो बिग बॉस को तो अच्छा सा मौका मिल गया दिग्विजय को घर से बेघर करने के लिए। तो घर वालों को वोट आउट करने के लिए बोला, जिसमें 4 वोट यामिनी को आए, 1 ईडन को आया एंड 8 वोट जो है वो दिग्विजय को आए, और दिग्विजय घर से बेघर हो चुके हैं। बट ये इवेक्शन यहाँ पे एंड नहीं होता, वीकेंड पे और 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो इवेक्ट हो सकते क्या हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा फिनाले बहुत करीब है इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हुए हैं बिग बॉस के घर में। तो आपको क्या लगता है कि दिग्विजय का इवेक्शन फेयर है या अनफेयर है? आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड श्रुतिका का गेम प्ले सही है गलत है, ये चीज़ के ऊपर आप क्या क्या कहना है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया था तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। Until then, signing off for today, Sneha.